चार्ट के लैंग्वेज को समझना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को सही से कैसे समझें और स्मार्ट इन्वेस्टर बने। आज का यह वीडियो न सिर्फ आपको चार्ट को समझने में मदद करेगा, बल्कि इसका सही से उपयोग कैसे करना है और अपने प्रॉफिट को कैसे बड़ा करना है, इसमें भी मदद करेगा। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग देने वाला है जिससे आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग का जो गेम है वो अगले स्तर पे ले जाएगा। तो चलिए बिना देर के मैं शेयर करना चाहता हूं आपके सामने प्रेजेंटेशन फाइल, और प्रेजेंटेशन फाइल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि हम चार्ट को कैसे रीड करें। ये तो डिस्क्लेमर है कि मैं एक सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम मूवमेंट को देखने के लिए हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। प्राय करके हम चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू डॉट इन के वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर चार्ट का एनालिसिस करते हैं। उसमें हमारा जो मेन मकसद है कि हम प्रेडिक्ट कर सके, अनुमान लगा सके कि फ्यूचर में प्राइस का क्या ट्रेंड होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस आखिर क्यों, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ट्रेडर आइडेंटिफाई कर सके आने वाली अपॉर्चुनिटी को, और उसके अलावा हमें मार्केट के बिहेवियर का एक विजुअल हमें मिलता है, इंसाइट मिलता है कि ये मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है और आगे क्या किस दिशा में जाएगा। और फंडामेंटल एनालिसिस से डिफरेंस से जहां तक बात है, उसमें इसमें फोकस किया जाता है प्राइस एक्शन पर, वॉल्यूम एक्शन पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये जो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो फंडामेंटल देखते ही नहीं है, सिर्फ चार्ट देखकर काम करते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि उस तरह से नहीं काम करते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि चार्ट में सब कुछ है। यदि वहां पर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली परफॉर्म कर रही है। तो हम लोग आज उस चीज को समझेंगे और एक्सपर्ट बनेंगे कि कैसे हम चार्ट देख करके समझ लें कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। प्राइस एक्शन, फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेंड, सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। टोटल तीन तरह का ट्रेंड होता है। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, हाइयर हाई, हाइयर लो। आगे के वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बनाया है मैंने स्लाइड्स, आप देखेंगे। डाउन ट्रेंड, लोअर हाई, लोअर लो। और साइडवेज, कंसोलिडेशन फेज। और चौथा एक चीज है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, की प्राइस लेवल वेयर बाइंग और सेलिंग प्रेशर एग्जिस्ट। आप ट्रेंड, सपोर्ट और रेसिस्टेंस यदि ये समझ गए तो आप समझिए कि 90% चीज आप चार्ट एनालिसिस का समझ गए। और इस पर यदि आपको कमांड आ गया ना, तो समझिए स्टॉक मार्केट आपकी मुट्ठी में आ गया। आपको फिर बड़ी प्रॉफिट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अप ट्रेंड, हाइयर हाई और हाइयर लो, ये अप ट्रेंड का है, मैंने बनाया। हाइयर हाई कहने का मतलब है ये जो कैंडल है, पिछले कैंडल से अगला कैंडल हाइयर हाई और हाइयर लो भी होगा। इसका हाई से ये कैंडल ऊंचा है, ऊपर है, इसलिए इसको बोले हाइयर हाई। ये हो गया इससे हाइयर हाई, इसका हाई से ऊपर ही इसका हाई। ठीक है, यानी हाई हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये इससे ऊपर। उसके बाद है हाइयर लो। इसका जो लो है ना, इससे ऊपर है इसका लो, ऊपर इस कैंडल का। ठीक है, तो ये कैंडल इससे जब कंपेयर कीजिएगा तो टॉप में भी ऊपर है और जो बॉटम है उसमें भी ऊपर है, इसलिए बोला जाता है हाइयर हाई और हाइयर लो। ये भी कैंडल उसी तरह का है, हाइयर हाई और हाइयर लो, इसीलिए इसको बोला जाता है अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में है, ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कहते हैं लोअर हाई लोअर लो, इसका जस्ट अपोजिट है। लोअर हाई लोअर लो, इसका लोअर से इसका लोअर नीचे है, इसे लोअर लो। और ये इसका हाई था, इससे ये नीचे है, तो लोअर लोअर हाई, लोअर हाई इससे ये नीचे, तो लोअर हाई हो गया। और ये इसका जो बॉटम है इससे ये नीचे है, तो लोअर लो हो गया, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। यहां भी ठीक उसी तरह है, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, तो ऐसा स्थिति को बोलेंगे डाउन ट्रेंड है।
तो ये खतरनाक है, कभी भी इसकी सवारी आप नहीं कीजिए। आज का बिगेस्ट लर्निंग ये है, कोई भी कंपनी का शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा हो शेयर प्राइस, तो आप उसको उससे एग्जिट हो जाइए। एग्जिट हो जाइए। अब मान लीजिए 2-3% गिरा है तो एग्जिट नहीं हो जाइए। आपका जो एग्जिट आप जहां पर लगा के रखे हैं कि इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट होना है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे शेयर की सवारी नहीं कीजिए जो डाउन ट्रेंड में है, और इस होप स्टोरी में नहीं रहिए कि कभी ना कभी तो ऊपर आएगा और मुझे बड़ा प्रॉफिट देगा। इसमें बड़ा नुकसान लगता है। ये है साइडवेज कंसोलिडेशन फेज। इसमें क्या होता है, ना ही ऊपर ही जाता है शेयर बहुत, ना ही बहुत नीचे जाता है, एक रेंज में घूमता रहता है। ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, एक रेंज में घूमता है। इसीलिए इसको बोलते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। इसकी भी सवारी से बचना है। कंसोलिडेशन फेज में रहने से क्या होगा, हमें लॉस तो बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं कि हमारा पैसा बढ़े, लेकिन यहाँ पर, और ये साइडवेज कई बार 6 महीना रहता है, कई बार 1 साल, 5 साल, 2 साल, लंबे समय भी रह सकता है। तो इसकी भी सवारी को आपको नहीं करना है। किसकी सवारी करनी है, अप ट्रेंड। जब शेयर अप ट्रेंड में रहे तो आप उसकी सवारी कीजिए। चलिए, अब है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, शेयर आप देखते होंगे कई बार ऐसा, आप पैटर्न देखते होंगे ऐसा, इस तरह का देखते होंगे। हाँ, तो ये जो है ना, यहां पर एक इसका बना हुआ रेसिस्टेंस, इस जगह पे, यहां पर से नीचे आया, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, जाते 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 फिर यहां से ये नीचे आ गया। तो ये जो है रेसिस्टेंस बन गया है। और फिर देखिए यहां कोशिश किया, फिर आ गया नीचे, फिर गया, फिर नीचे। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बहुत मजबूत रेसिस्टेंस, यानी रुकावट है। यहां पर जाता है और यहां पर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर आ जाता है। जो इन्वेस्टर पहले से खरीदे हुए हैं ना, वो बहुत, मान लीजिए फंसे हुए हैं, अब चाहते हैं कि मेरे मेरे शेयर प्राइस में आ जाओ और बस बेच के निकल लें। वो, या बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग में ही करते हैं ऐसा। तो यहां पर जाकर के सेलिंग आ जाता है, सेलिंग आता है तो वो नीचे आ जाता है। ये रेसिस्टेंस कहलाता है। और ये सपोर्ट हो गया। जब यहां से नीचे आता है ना, तो एक समय ऐसा आता है जहां पर से कि बाइंग स्टार्ट हो जाता है, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये इसको कहते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट लेवल है। यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां से देखिए फिर करीब करीब यहां करके फिर लौट रहा है। तो ये सपोर्ट का काम करता है। यहां पे देखिए ये रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ है और ये सपोर्ट बना हुआ है। इसको हम लोग इस पर चार्ट पर भी समझेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करता हूं और उससे समझने का कोशिश करते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मैं शेयर करता हूं आपको स्क्रीन को। हाँ, ये शेयर हो गया। कोई भी खोल लेते हैं, किसी का भी चार्ट, मान लीजिए HDFC बैंक खोलते हैं। देखिए HDFC बैंक, ये जगह आप देखिए यहां पर एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर से ये बढ़ रहा था शेयर प्राइस, और बढ़ते 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 यहां तक गया, और यहां पर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण से या किसी भी वजह से सेलिंग प्रेशर आ गया। लोग बेचने लगे, बेचने लगे, बेचेंगे यानी डिमांड घट रहा है, डिमांड घट रहा है तो शेयर प्राइस घटेगा, सिंपल बात है। तो यहां से घट के नीचे आ गया। फिर यहां पर देखिए इस जगह पर से, यहां पर फिर एक देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर आने के बाद बाइंग स्टार्ट हो गया, लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो ये बन गया सपोर्ट लेवल। यहां पर जाता है, फिर यहां से जाके फिर यहां पर, फिर नीचे यहां गया, फिर यहां से नीचे आ गया। आप देखिए यहां के लिए यहां पर नीचे आ गया, और इससे नीचे नहीं गया, यहां से बैक हो गया। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर आने पर बाइंग स्टार्ट होता है। फिर ऊपर गया, फिर यहां से जाके फिर दोबारा नीचे आ गया, और नीचे आकर के इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो एक तरह का जगह है जहां सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और सपोर्ट क्यों मिल रहा है, कोई वहां पर खड़ा नहीं है रोकने के लिए, बल्कि क्या है, बायर है वहां पर, लोग खरीदारी कर लेते हैं, खरीदारी कर लेते हैं।
उस प्राइस से नीचे जाने ही नहीं दे, उस शेयर प्राइस पर आया तो खरीद लिया, जब खरीदना स्टार्ट किया तो शेयर प्राइस फिर ऊपर चला गया और यहां से ऊपर गया, और फिर यहां जाकर के यहां पर एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहां पर फिर सेलिंग स्टार्ट हुआ और यहां से फिर नीचे की चला गया, तो इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं और इसी को यहां पर इसको सपोर्ट बोलते हैं। चलिए तो अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और इसके डिटेल में जाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे, जिससे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो वीडियो है एकदम माइंड ब्लोइंग लगा होगा, आपकी जो ट्रेडिंग है और जो शेयर मार्केट की जर्नी है उसको बदल के रख देगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस को, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और यदि आप में से कोई भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो ना, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।